नमस्कार दोस्तों। यूं ही भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया नहीं कहा जाता है। यूं ही इस देश के मीडिया को लोकतंत्र का और संविधान का हत्यारा नहीं कहा जाता है। यूं ही ये सब आरोप नहीं लगते। यूं ही इस सरकार को नरेंद्र मोदी की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो, उसे युवाओं की विरोधी, छात्रों की विरोधी यूं ही नहीं कहा जाता है। यूं ही नहीं कहा जाता है वह देश का पूरा भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। यूं ही नहीं कहा जाता है कि वो झूठी पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी। और यूं ही नहीं कहा जाता है कि वो इस देश के लोकतंत्र के साथ संविधान तक को और संवैधानिक परंपराओं को नष्ट करती है। जी हां, ये सारे सवाल, और ये सवाल क्यों है, इसी पर आपसे बात करूंगा। और यह बात मैं शुरू करता हूं कि जो अखबार आज छपे, कल की आपने राहुल गांधी की वोट चोरी पर यात्रा देखी होगी और देखा होगा कि किस तरीके से उसमें दम थी। ये आप देखिए, मैं इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि आपको पता रहना चाहिए, ये सेवा दल के कार्यकर्ता है, नारे लगाते हुए पहुंचे हैं, ये उदाहरण के लिए। अब इसके बाद में आप देखिए कि किस तरह से लोग जा रहे थे। ये देखिए, ये युवा है, ये स्टूडेंट विंग के एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं। इसके बाद आप देखिए, ये आदिवासी हैं, जो आदिवासी आए थे। आदिवासी किस तरह से आए थे। और इसके बाद आप देखिए, ये यूथ के कार्यकर्ता हैं। ये आप देखिए, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि इनको देखना जरूरी। ये महिलाएं थी जो आई थी अपने घरों से और पूरे दिल से। ये वो नहीं है, ये देखिए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, पैदल चले आ रहे थे, किलोमीटरों से चले आ रहे थे, क्योंकि ये सरकार डरी हुई थी। और इस डरी हुई सरकार में इसी तरीके से कैसे रोका जा रहा था, किस तरह से परेशान किया जा रहा था, ये सारी चीजें आ रही थी। ये देखिए, तमाम आप देखेंगे ये। इसके बाद में आप यदि देखें, मतलब कहीं पर भी जो आप देखेंगे वो लगेगा कि हां, कैसे कांग्रेस के लोग टूट पड़े थे। और यह आपको भीड़ दिखाई देगी। भीड़ सिर्फ यूं ही नहीं दिखाई देती है, चारों तरफ आपको दिखाई देगा कि किस तरह से इस सरकार को, ये कांग्रेस के नेताओं का पूरा हुजूम था। हर राज्य से, हर क्षेत्र से, हर जगह से नेता आए थे, कार्यकर्ता आए थे। और ये देखिए, ये हुजूम देखिए, जितना हुजूम यहां था उतना ही दिल्ली के बॉर्डर्स पे रुका हुआ था। क्यों? क्योंकि इस सरकार को डर लग रहा था। तो इन्होंने 13 तारीख की रात को ग्रोथ 4 के नियम दिल्ली में लागू कर दिए, यह कहते हुए कि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, इसलिए बसें नहीं आएंगी अंदर, जो दूसरी बसें हैं दूसरे राज्यों की। और इसके अलावा ट्रक्स नहीं आएंगे, दूसरे और गाड़ियां नहीं आएंगी। और जिस तरह से इन्होंने रोक लगाई वह अपने आप में दर्शाता है, यस, यही तो कांग्रेस बार बार कह रही थी कि दिल्ली भयंकर प्रदूषित है, और इतना प्रदूषित है, इस पर चर्चा कीजिए। संसद के भीतर राहुल गांधी ने इस पर चर्चा कराने और पूरा सहयोग देने की बात करी थी, क्योंकि इस देश के लोगों की सांसें घुट रही हैं, लोग मरणासन्न हो रहे हैं, तमाम रोग हो रहे हैं, तमाम तरह के कष्ट मौजूद हैं। बावजूद इसके कोई सुनने को तैयार नहीं था। और जब नहीं तैयार था तो आप कहेंगे
लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोग आए, क्यों आ रहे थे ये भी देख लीजिए। एसआईआर मध्य प्रदेश का है ये, 55 जिलों के 20 लाख वोटर्स की दिखा दी गई है कि 6 औलादे हैं जिनमें 1 करोड़ के पिता का नाम ही नहीं पता है। यानी 1 करोड़ ऐसे वोटर बना दिए गए जिनके बाप का ही नाम गायब है। ये मध्य प्रदेश का हाल है। और जब यह हो रहा हो तो आप सोचिए, और दिल्ली की हवा कितनी जहरीली है इसको लेके देखिए। दुनिया भर के देशों ने इसको लेके अपने यहां एडवाइजरी जारी कर दी है और कह दिया है कि आप निकलिए मत, जितना संभव हो सके आप उसमें जाइए। अब आप समझिए, ये सब के बाद ना तो उस पे बात हो रही ना कुछ और बात हो रही। इसके बाद मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा जो आपको देखनी चाहिए, बड़ी चीज है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। वो ये है कि यह सरकार कितनी आपकी है, कितनी आपके लिए सोचती है, करती है, इसकी बात होनी चाहिए। और यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इसको आप देख लें। एक तो ये रोकने के लिए, ये देखिए, ये बैरिकेड, ये 6 फीट का है लड़का, और इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए थे प्रधानमंत्री आवास के पास और दूसरे आवासों के पास में, चुनाव आयोग के सामने और दूसरी जगह। और यह कहा जा रहा था कि नहीं, आपको इस तरह से नहीं जाने देना है, आपको रोकना है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के दौरान जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा है उसको लेकर के जो लगातार जिस तरीके से धांधली हो रही है और परीक्षाएं नियमित नहीं हो रही, दूसरी समस्याएं आ रही, उसको लेके कुछ बच्चे युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके साथ इस तरह व्यवहार होता है जैसे वो बड़े आतंकी हो। देख लीजिए, ये राम राज्य की सरकार है, आपके बच्चे हैं और ये हिंदुओं के ही बच्चे हैं, किसी मुसलमान के बच्चे नहीं है, किसी अब्दुल्ला के बच्चे नहीं है। देख लीजिए, कोई इनके हाथ में ना हथियार है ना कोई है। आप सोचिए, चंद 1-2 लड़कों तक से इतनी परेशानी है, 1-2 लड़के, ये भी नहीं कि बहुत बड़ी भीड़ थी। अब आप कहेंगे तो सरकार क्या कर रही है? सरकार नियम बदल रही है, सरकार नाम बदल रही है, सरकार धांधली कर रही है। जी हां, धांधली कर रही है। तो इस देश का मीडिया क्या कर रहा है, इस देश का मीडिया क्या कर रहा है, वो है आपको बताना चाहूंगा। और उसके लिए आपको देखिए, आपको पता होना चाहिए कि मीडिया कर क्या रहा है। देश में आपको 1975 याद होगा, इमरजेंसी लगी थी। कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस ने, जनसत्ता ने पता नहीं कौन सी क्रांति कर दी थी। इंडियन एक्सप्रेस में पेज 1 पे भी उस वोट चोरी की इतनी बड़ी रैली जिसमें 5 लाख से अधिक लोग आए, ये बात आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कही है, लोकल इंटेलिजेंस ने कही है दिल्ली पुलिस के, कि 5 लाख से अधिक लोग आए थे और करीब 2 लाख लोग बॉर्डर्स पे रोके गए थे। यानी करीब करीब 7 लाख लोग पहुंचे थे देश के विभिन्न हिस्सों से। और उसको इंडियन एक्सप्रेस 6 नंबर पेज पे छोटी सी लगाता है, वो भी अभी दिखाऊंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया अपने यहां पेज नंबर 10 पर लगाता है। द हिंदू अखबार अपने यहां 11 नंबर पेज पे लगाता है। ये मैं कहीं बाहर के नहीं, दिल्ली के अखबार की बात कर रहा हूं। नहीं तो आप सोचे कि मैं कहीं इंटीरियर में अखबार पढ़ रहा हूं तो लोकलाइज कर दिया हो, नहीं, दिल्ली के अखबार। हिंदुस्तान टाइम्स 8 नंबर पेज पे एक खबर लगाता है। और जैसे मैंने बताया कि इसके अलावा जो भी अखबार आप देखेंगे, हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, ये सबकी यह स्थिति है। जनसत्ता की बात करें, उसके पहले मैं द टेलीग्राफ की बात कर लेता हूं, कलकत्ता वाला। वो टेलीग्राफ भी 4 नंबर पेज पे लगा। जनसत्ता
वो एक फोटो लगाता है पेज नंबर 1 पे और खबर 8 नंबर पेज पे ले जाता है। हिंदुस्तान फोटो लगाता है 1 नंबर पेज पे, खबर 6 नंबर पेज पे ले जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कैप्टन अभिमन्यु का जो अखबार है वो हरिभूमि 1 नंबर पेज पे खबर लगाता है, 1 नंबर पेज पे। लेकिन ये जो तथाकथित निष्पक्ष अखबार वो अंदर ले जाते हैं। दैनिक ट्रिब्यून अखबार पेज नंबर 1 पे खबर लगाता है, इकलौता अखबार। इसके बाद में दैनिक जागरण करें जो प्योर संघीय अखबार कहा जाता है वो 4 नंबर पेज पे लगाता है। नव भारत टाइम्स वो 1 नंबर पेज पे फोटो लगाता है और 4 नंबर पेज पे खबर लगाता है। अमर उजाला 1 नंबर पेज पे फोटो लगाता है और 11 नंबर पेज पे खबर लगाता है। राजस्थान पत्रिका दिल्ली एडिशन वो 12 नंबर पेज पे खबर लगाता है। पंजाब केसरी एक और है जो 1 नंबर पेज पर खबर लगाता है। और दैनिक भास्कर जो अपने आप को दावा करता है वो बहुत बड़ा अखबार, वो 10 नंबर पेज पे एक मरी हुई सी खबर लगाता है, लेकिन उसी रैली के खिलाफ जो पेज नंबर है उस पर खबर लगाता है। तो आप कहेंगे फिर पेज नंबर 1 पे क्या खबर लगा रहा था? पेज नंबर 1 पे वो लगा रहा था नेपो किड्स की खबर। नेपो किड्स कौन है? नेपो किड्स है भारतीय जनता पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष। जी हां, मैं क्यों कह रहा हूं कि यह नेपो किड्स है? क्योंकि यही सत्य है। अब आप इससे समझ लीजिए कि यह क्यों नेपो किड्स चुना गया है, कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। किसने इसको चुना? कहां चुनाव हुआ? कौन सी कमेटी ने चुना? वोट चोरी की बात कर रहे थे। यह है वोट चोरी। संविधान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के कि उनके सदस्यों जो उनके परमानेंट सदस्य हैं उनके द्वारा चुना जाना चाहिए, लेकिन आज तक कभी उनके यहां ऐसा नहीं हुआ है। कांग्रेस में जरूर होता है, चाहे सर्वसम्मत से हो तो भी लोग हाथ उठा के तय करते हैं, और यदि वोट कोई साथ में करता है, चैलेंज करता है, लड़ता है, तो वोट पड़ते हैं। आपने देखा था मल्लिकार्जुन खड़गे के मामले में, इसके पहले भी कई बार हुआ। तो यह समझिए। अब आता हूं, जब यह चुना गया है तो कोई भी मीडिया इसकी चर्चा नहीं कर रहा है कि भाजपा ने बगैर किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाए एक नेपो किड को, परिवारवादी को क्यों चुना। इसके बाप 7 बार के विधायक रहे, परिवारवाद से आता है, तो परिवारवादी चुना गया जिसका आपने इसके पहले नाम भी नहीं सुना हो। तो यह जान लीजिए। अब यदि कहीं मीडिया की स्थिति क्या है, यदि ये कहीं बुजुर्ग चुन लिया जाता तो कहते अनुभव को मौका दिया गया, यह दलित चुन लिया जाता तो कहते मास्टर स्ट्रोक, दलित अध्यक्ष बनाया गया। यदि पिछड़ा बना दिया जाता तो भी एक मास्टर स्ट्रोक बताते। इसके अलावा यदि बनिया बना दिया जाता, जैसा अभी किया ही है इन्होंने, अब कह रहे हैं कायस्थ का मास्टर स्ट्रोक, कायस्थ का। बिहार में एक बनिया बना दिया है तो वहां कह रहे हैं बनिया पे साधा। क्यों? क्योंकि वो पुराना भाजपा को स्थापित करने में बनियों और कायस्थों का हाथ है, इसलिए ऐसा किया गया। अब आप देखिए, यदि ब्राह्मण बना दिया जाता तो कहते ब्राह्मण दबा कुचला है, उसे ऊपर लाने के लिए यह किया जा रहा है, वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। और इसी तरीके से जो भी बनाया जाता उसको इसी तरीके से कहते कि इसलिए अध्यक्ष चुना है। अब बताइए भाजपा में कौन सा संविधान है, कौन सा लोकतंत्र है और क्या है? वहां पे तो यस मैन जो होगा वही चुना जाएगा। जी हां, तो ऐसी स्थिति में तो यह वोट चोरी है। अब वोट चोरी का जो मैंने आपसे बताया
कि इस देश का मीडिया किस तरह से दिखाता है, तो ये देखिए, पहले पेज पे विज्ञापन, दूसरे पेज पे द वर्ल्ड, तीसरे पेज पे द इंडियन एक्सप्रेस का पेज, और इस पेज पे भाजपा का नया अध्यक्ष बिहार मिनिस्टर नितिन नवीन इज बीजेपी न्यू वर्किंग प्रेसिडेंट, यंगेस्ट टू होल्ड पोस्ट। वही चीज जो मैंने कहा था, युवा को मौका दिया गया। ये देखिए, ये पहले पेज पे है, लेकिन तो आपने 4 पेज देख लिए, 5वां पेज कोई खबर नहीं, 6ठा पेज कोई खबर नहीं, 7वां पेज कोई खबर नहीं, 8वां पेज कोई खबर नहीं, 9वां पेज। ये देखिए, ये आए आप 9 नंबर पेज पे, 9 नंबर पेज पे आपको खबर मिलेगी, साहब ये लगी है। ये इंडियन एक्सप्रेस की हाल है, जो कह रहा था, लड़ रहा था, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात की मैंने, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में देखते चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आइए देखिए, ये पेज नंबर भी देख लीजिए, ये पेज नंबर 10 पे ये खबर लगी है। अब आप देखिए, मतलब जिस पेज को कोई देखता नहीं है वहां खबर लगी है। इसके बाद आप देखिए, द हिंदू में आ जाइए। द हिंदू में पहले पे विज्ञापन है, दूसरे पे विज्ञापन है, तीसरे पे विज्ञापन है मोदी का, चौथे पे विज्ञापन है, फिर 5वें को इन्होंने पहला पेज बनाया है, और वहां पे लीड लगी है वही नेपो किड्स की, बीजेपी का अध्यक्ष। लेकिन कहीं पर भी ये खबर नहीं है। तो फिर 5 के बाद में जो 5वें नंबर 1 नंबर है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वैसे ये 11 नंबर पेज पे खबर लगी है, और इसमें राहुल गांधी या उसकी बात नहीं है। आप ये देखिए, 11 नंबर पेज पे लगी, लेकिन 11 नंबर पेज पे उसके पहले 4 पेज का विज्ञापन हो गया। तो अब आप समझ लीजिए कहां पे लगी है। इसके बाद में हिंदुस्तान टाइम्स भी देख लीजिए, ये वो अखबार है जिसे कांग्रेस ने स्थापित किया था। इसकी स्थिति एक, इसमें भी देखिए विज्ञापन ही चलेगा, 1 2 पे विज्ञापन, 3 पे फिर वही मोदी जी वाला विज्ञापन, 4 पे भी विज्ञापन, और 5 पे आधा पेज का विज्ञापन, आधे खबर। इसमें जो पहला पेज है, इनका आधा ही सही, पहला पेज है, उसमें लीड वही नितिन कि साहब उन्हें जो है वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। ये आप समझिए। उसके बाद में फिर आप चलते चलिए, 4 5 6, ये देखिए फिर एक और फ्रंट पेज बनाया है, इस पे भी खबर नहीं है। इसके बाद आप देखिए और आगे बढ़ जाइए, बढ़ते चलिए, इसके बाद में आपको ये मिल रही है, ये खबर आती है, वैसे 8 नंबर पेज है, और ये विज्ञापन जोड़ लें तो आप ये समझ लीजिए, विज्ञापन जोड़ लेंगे तो ये 14 नंबर पेज पे है। यानी यह स्थिति है। इसके बाद में जनसत्ता का ही आप देख लीजिए, पहला पेज विज्ञापन है, सब जगह भाजपा के पास इतना पैसा, एक विज्ञापन, दूसरा पेज ऐसे ही निकल गया। तीसरे नंबर पेज को बनाया है तो लीड है वही नितिन, देख रहे हैं, और नीचे आके सिर्फ फोटो लगाई है राहुल गांधी वाले की, खबर लिखी हुई है इसमें, खबर पेज 8 पे। तो यह स्थिति है। और ये 8 नंबर पेज, 2 पेज इनके निकाल दीजिए, यानी 10 नंबर पेज पे है। तो यह स्थिति है। फिर दैनिक जागरण की भी यही स्थिति है, जो राष्ट्रीय जागरण है इनका, 1 नंबर पे कहीं खबर नहीं, नितिन, इनके यहाँ ऑस्ट्रेलिया लीड है और नितिन सेकेंड लीड है। इसके बाद में राहुल गांधी का आता है, ये आप देखिए, ये 4 नंबर पेज पे, ठीक है। इसके बाद आप देखिए हरिभूमि, जो भाजपा नेता का है, इसमें ऊपर तो वही लगी है भाजपा अध्यक्ष की, लेकिन इन्होंने नीचे राहुल गांधी वाली लगाई है। तो ये है।
और इसके बाद में हिंदुस्तान अखबार, ये भी कांग्रेस ने ही स्थापित किया था। यहां भी सबसे ऊपर इनका भाजपा का विज्ञापन लगा है। इसके बाद में ये आप देखिए विज्ञापन, फिर इनका ये पहला पेज है, इसमें सिर्फ फोटो लगी है और फोटो के बाद लिखा है पेज नंबर 6 पर, ये देखिए। तो इस तरह से है। अब आइए आप नवभारत टाइम्स, नवभारत टाइम्स में भी देखिए ये विज्ञापन छाया हुआ है, पैसा बहुत है। इसके बाद दूसरा जो पेज है उसमें एयर पॉल्यूशन पे है, जो फिर दूसरा इन्होंने पहला पेज बनाया है, उसमें कहीं पर भी खबर नहीं है, उसमें खबर है नितिन लीड है, ये आप देख लीजिए नितिन लीड है, और नीचे राहुल गांधी वाली फोटो लगी है, हेडलाइन और फोटो, और पेज नंबर कहां पर है ये आप देखिए, आपको खबर दिखाते हैं। इसकी खबर 1 2 3, ये देखिए, ये खबर जो है पेज नंबर 4 और विज्ञापन को जोड़ लेंगे तो 6 नंबर पेज पे है। ये आप देखिए, ये है। चलिए इसके बाद अमर उजाला, अमर उजाला ने जो है पहले पेज पे इनके यहां भी वही विज्ञापन, उसके बाद में दूसरा प्रदूषण पे, तीसरा जो है इन्होंने जो फ्रंट पेज बनाया वही नितिन, देख लीजिए भाजपा में अध्यक्ष, लीड बनी हुई है। उसके बाद में कांग्रेस की महारैली इनके यहां पेज नंबर 4 पे आ गई, ये है 4 नंबर पेज, आप ये देखिए, और ये विज्ञापन और वो मिला लेंगे तो 6 नंबर पेज पे। जबकि इन्होंने 2 फ्रंट पेज बनाए थे, फ्रंट पेज पे नहीं लगाई है, कि दूसरे ही फ्रंट पेज पे लगा देते, तो ये भी नहीं। राजस्थान पत्रिका ने तो कहीं 11 ले जाके लगाई है, ये राजस्थान पत्रिका है। अब इसकी पहले, और राजस्थान पत्रिका ने भी 2-2 फ्रंट पेज बनाए, ये फ्रंट पेज इसमें कहीं नहीं है, नितिन की है लेकिन उसकी नहीं है। अब राहुल गांधी को उन्होंने कहां ले जाके वोट चोरी की रैली को रखा है, इसको आपको जानना पड़ेगी। ये देखिए सबसे आखिरी पेज है इनका, बिल्कुल आखिरी पेज ये लगी है, ये पेज नंबर है इनका 12, ये देखिए, वो भी वर्ल्ड पेज पे। अब आप वर्ल्ड पेज पे ले जाके उस रैली को लगाया। पंजाब केसरी ने जरूर इसे फ्रंट पेज पे लगाया है, और वो भी उन्होंने पहले फ्रंट पेज पे नहीं 2 फ्रंट पेज बनाए, पहले एक ये फ्रंट पेज है और इसके बाद दूसरा फ्रंट पेज ये। तो दूसरे में इन्होंने किस जगह लगाया है ये आपको दिखाता हूं मैं, ये भाजपा के अध्यक्ष बने और ये हरियाणा में एक्सप्रेसवे में, हाँ ये है। दूसरे में इन्होंने इसे ऊपर लगाया है, इन्होंने ये न्याय किया है कि सत्य की उसको लेके। अब आप इसके बाद द ट्रिब्यून की बात करें, जो ट्रिब्यून हिंदी है उसने जरूर इस खबर को फ्रंट पेज लगाया है और नीचे बॉटम लगाया है, ये आप देखिए। ऊपर तो वही उन्हीं का ही चलेगा, आप जानते हैं भाजपा अध्यक्ष तो नितिन, देखिए ऊपर ये लीड नितिन, तो यह हो गया। इसके बाद में दैनिक भास्कर जरूर देखिए, दैनिक भास्कर में पहला फ्रंट पेज, फिर दूसरा फ्रंट पेज, फिर तीसरा फ्रंट पेज, 3-3 फ्रंट पेज बनाए, लेकिन किसी में भी जगह नहीं है। जगह नितिन को दी गई लेकिन उन्हें नहीं दी गई, तो इनकी खबर आप कहेंगे कहां गई। इनकी खबर चलते चलिए ढूंढते चलिए, मैं ढूंढते ढूंढते थक गया, मैंने क्या लगाई नहीं है। फिर अंत में हमने जाके देखा तो इन्होंने भी देश विदेश पेज जो है, ये देखिए देश विदेश पेज पे, और ये पेज सबसे आखिरी पेज है, और उस पेज पे ये छोटी सी लगी है लंबी सी डबल कॉलम, ये आप देखिए, ये भास्कर की स्थिति। अब आप बताइए, इस देश के मीडिया के लिए लोग कहते हैं यह इस देश का मीडिया है। मैंने इसलिए आपको दिखाया कि लोग बार बार कहते हैं कि आप मीडिया के लिए कहते हैं, तो साहब क्यों कहता हूं,
आपको युवाओं का ख्याल नहीं, आपको किसी का नहीं है। डॉलर के मुकाबले रुपया अब 91 के करीब पहुंचने आ गया है। 90 रुपया 75 पैसे का हो गया है। 90 रुपया 75 पैसे का $1 हो गया। मैंने कहा था आपसे ये 100 जाएगा इसी साल। आने दीजिए 2026 में यह $100 का $100 का $1 होगा। तो लाखों बेरोजगार घूम रहे हैं, सब हैं, उस पर बात नहीं है। प्रदूषण पे वो नहीं है, यहां पर चिंता इसकी है। यहां यह स्थिति है कि फर्जी आईएएस को राज्यपाल पुरस्कार दे देते हैं। बिहार और झारखंड में नौकरी के नाम पे वो ठगी करता है। गोरखपुर को उसने ठिकाना बनाया था। अब आप सोचिए, ये सब हो रहा है। सरकार कहां? सरकार झूठ बोल रही है सदन के अंदर। कहती है राहुल गांधी की सभा के दौरान मंच में उन्हें गालियां दी गई। कहा गया मोदी तेरी कब्र खुदेगी। भाई, नारा लगाने में यदि कार्यकर्ता ने कहीं लगाया तो उसका राहुल गांधी से क्या मतलब, सोनिया गांधी से क्या मतलब, खड़गे जी से क्या मतलब, प्रियंका गांधी से क्या मतलब, या किसी भी कांग्रेस के नेता से क्या मतलब? कार्यकर्ता नारे जोश में लगाते हैं और ये भाजपा के भी लोग लगाते हैं। फिर इस तरह की बात कहते हैं, वो भी वहां अंदर कहीं नहीं लगा, बाहर कहीं लगाया है। तो उसके लिए यदि आप कहें और उसका आप पूरा कार्यक्रम का वीडियो पड़ा हुआ है, लाइव वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिए। तो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जब इतना फ्रस्ट्रेट हो जाए तो आप जान लीजिए कि ये हारने जा रहे हैं, इसलिए यह कर रहे हैं। यह सत्य है और इसलिए झूठ और नफरत फैला रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं रह गया। राहुल गांधी को बदनाम करते हैं कि सत्र के दौरान विदेश जाते हैं। राहुल गांधी तो नहीं गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जरूर विदेश यात्रा पे निकल गए। अब आप सोचिए, देश इतनी परेशानी में जूझ रहा है, ये नाम बदलने का ड्रामा कर रहे हैं और ये हो रहा है। तो चिंता आपको करनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई आपकी है। जय